नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन भाग 1, जिसमें 50 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम की पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 मुंबई में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा या फिर वी राघवाचार्य द्वारा या फिर फिरोज शाह मेहता द्वारा? तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी की या फिर पूना सार्वजनिक सभा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में या फिर लॉर्ड क्लाइव के या फिर लॉर्ड वेवेल के? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता या फिर बदरुद्दीन तैयब जी या महादेव गोविंद रानाडे या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उग्रवादियों की पद्धति से असंतोष या धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण या फिर उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड लिटन? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है,
उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। अगला प्रश्न है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या लाला लाजपत राय द्वारा, या बिपिन चंद्र पॉल द्वारा, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या बिपिन चंद्र पॉल ने, या फिर भगत सिंह ने? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा, या भाई परमानंद के द्वारा, या चंपकरण करमण पिल्लई के द्वारा, या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा? तो इसका सही आंसर है लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन, या पूना अधिवेशन? तो इसका सही आंसर है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर यशपाल? तो इसका सही आंसर है सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, या ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, या उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, या फिर उपरोक्त सभी कारण थे? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त ये सभी कारण थे क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, या 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1912 में, 1914 में, 1916 में, या 1918 में? तो इसका सही आंसर है 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पॉल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, या इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। ये रोलेट एक्ट का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, या फिर
काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए? तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार या सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ये सभी कारण थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये कर दिया था चौरी चौरा कांड के कारण। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना या फिर समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में या मार्च 1928 में या फरवरी 1929 में या फिर मार्च 1929 में? तो इसका सही आंसर है फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1 या 2 या 3? एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका सही आंसर है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? तो ये की गई थी साइमन कमीशन द्वारा जो सिफारिश की गई थी वो है द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना और बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? शिवास्वामी अय्यर, सर शफात अहमद खां या एंड्रूज या P.E. रॉबर्ट्स? तो इसका सही आंसर है सर शिवास्वामी अय्यर का ये कथन था, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन, उपयुक्त सभी सुझाव। तो इसका आंसर है उपयुक्त ये सभी सुझाव दिए गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया था? तो ये किया गया था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता व प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 मार्च 1931 को या 6 मार्च 1932 को? तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो इसका आंसर है उपयुक्त ये सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। अगला प्रश्न है,
लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 12 नवंबर 1929 को, 12 नवंबर 1930 को, या 12 नवंबर 1931 को, या 12 नवंबर 1932 को? तो इसका सही आंसर है 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1932 को, या 5 अप्रैल 1931 को, या 5 अप्रैल 1932 को? तो इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो ये पहुंचा था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के कारण। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 नवंबर 1932 को। अगला प्रश्न है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, या ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, या फिर युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट? अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी कारण थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को, 8 सितंबर 1942 को, या 8 अगस्त 1943 को, या 8 अगस्त 1944 को? तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण। दूसरा है बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, और तीसरा है शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी कारण थे। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ये घंटी ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।